आप जान लीजिए, हमारे साथियों ने अभी बहुत कुछ बातें कह दी। आप देख लीजिए कि जो आप लोगों ने काम करने का हम लोगों को मौका दिया, तो 3 टर्म से 2005 के नवंबर से काम करने का मौका दिया। ये तीसरा अवसर है, तीसरी बार ये समय पूरा हो रहा और चुनाव हो रहा, तो हम लोगों ने तो काम किया। हम लोगों के पहले पति पत्नी राज मिला, 15 साल का मौका, क्या किया? कौन सा विकास का काम किया? क्या कानून का राज कायम किया? कुछ भी नहीं किया। और ठीक ही कहा कि नई पीढ़ी के लोगों को बता देना चाहिए। लोग शाम होते होते घर से बाहर निकल पाते थे? क्या स्थिति रहती थी, कितना बुरा हाल रहता था। और उसके बाद देख लीजिए कि किस तरह से स्थिति हुई। और जान लीजिए, कुछ लोग तो बोलते रहते हैं, लेकिन जान लीजिए पूरे देश में 2018 तक जो आंकड़े निकल करके आए हैं केंद्र के स्तर से, तो पूरे देश में जितना अपराध होता है अलग अलग राज्यों में, बिहार 23वां स्थान पर है। 23वां स्थान पर है, इतनी बड़ी आबादी के बाद भी। तो आप समझ लीजिए कि हर क्षेत्र में काम, हम लोगों ने क्या कहा था कि कानून का राज कायम करेंगे, हम लोगों ने कायम किया। हमने क्या कहा था, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, इसके लिए हम लोगों ने काम किया। कुछ लोग बोल देते हैं विकास के बारे में, लोगों को मालूम ही नहीं है बिहार का कितना विकास हुआ है। हम बता देना चाहते हैं, ये जीएसडीपी जो होता है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर मूल्य पर, एट कांस्टेंट प्राइस, हम आपको बता रहे हैं, हम लोगों को 5 में मौका मिला, हम 6-7 से शुरू कर रहे हैं। जब पहला साल काम करने का हम लोगों को मौका मिला, उस समय क्या था, सकल घरेलू उत्पाद 88,840 करोड़ रुपया था। पूरे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2006-7 में, 5-6 का तो और कम, तो 6-7 में इतना था। अब उसको बढ़ते बढ़ते 2019-20 में ये कितना हो गया है? ये हो गया है 4,14,977 4,14,977 करोड़ रुपए का हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे राज्य का विकास कितना बढ़ा है। और अगर व्यक्तिगत रूप से देखिए कि एक एक आदमी की क्या स्थिति हुई है, हर व्यक्ति के हिसाब से अगर देखिए तो प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद 9,695 रुपया था 6-7 में, और अब बढ़कर के हो गया 34,413 रुपया। यानी स्थिर मूल्य पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.24% रही। यानी पूरे राज्य की वृद्धि, प्रति व्यक्ति की वृद्धि, ये सब काम किया। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहां कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं, या जिनको विशेष दर्जा मिला हुआ है वहां पर लोग लगाते हैं। हम लोगों के यहां लोग ला करके नहीं, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, कम से कम, लेकिन स्थानीय स्तर पर, नीचे के स्तर पर छोटा छोटा काम कितना बढ़ा है, जिसके चलते लोगों की आमदनी बढ़ी है। कृषि के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। तो जो अगर विकास के बारे में आप देख लीजिए तो हर क्षेत्र का जो हम लोगों ने काम किया है, ये सबको मालूम है। और एक एक चीज काम किया हम लोगों ने। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चियों की पढ़ाई के लिए काम किया। कहां पढ़ती थी बच्चियां? मैट्रिक में, अब छोड़ दीजिए, 9वें क्लास में पूरे बिहार में लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 से भी कम थी, और आज उनकी संख्या बढ़कर 9 लाख से भी ऊपर हो गई है। और इस बार जो चुन रही हुआ परीक्षा हुई, मैट्रिक की परीक्षा हुई, उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से भी ज्यादा हो गई। आप समझ सकते हैं जो काम हम लोगों ने किया सबके पढ़ाई के लिए। एक एक काम, 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे। हमने आकलन किया कौन थे वो बच्चे, या तो वो अल्पसंख्यक समुदाय के या महादलित वर्ग के। उन सब लोगों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए जो हम लोगों ने टोला सेवक और तालमी मरकज स्वयं सेवक का प्रयास किया, और उससे जो सब काम हुआ, और जो इस काम में लगे हुए थे उन सब लोगों को आगे 60 साल तक के लिए हम लोगों ने लगाया है, और अन्य काम करा रहे हैं। तो एक एक चीज जो काम किया गया किसी भी क्षेत्र में, कितना स्कूलों का निर्माण कराया गया। और अब तो आप जानते हैं कि जो प्रजनन दर, हम लोगों के यहां जो आबादी बढ़ने का जो दर है, प्रजनन दर है, वो ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। तो हम लोगों को लगा कि इसको कैसे कम करें।
इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और जब उसका अध्ययन कराया तो हमने देखा भाई कि अगर पूरे देश में पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और बिहार में भी उसका सर्वे कराया गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और उसके बाद पूरे बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी अगर इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो उसको 1.7 प्रजनन दर, और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.6। वो यूरेका की भावना मेरे मन में आई। हमने कहा तो सबसे बड़ा उपाय है, इसलिए तो तय कर दिया कि हर एक ग्राम पंचायत में हम उच्च माध्यमिक विद्यालय चलाएंगे, और ज्यादातर जगहों पर चल गया। और जब हमने देखा कि अभी भी कुछ पंचायत 3000 के करीब बचे हुए थे, तो वहां पर इसी साल से 9वीं की पढ़ाई, हर तरह के मिडिल स्कूल को चुन करके वहां पर कमरा बनवाना और ये सब काम ताकि शुरू करा दिया जाए, ये हो जाए। ये तो कोरोना था, नहीं तो 1 अप्रैल से ही वो काम शुरू था। बाद में हम लोगों ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। सब तरह की तैयारी है। हम लोग ये चाहते हैं कि हर कोई, हर लड़की हमारे यहां पढ़ जाए इंटर तक, और आगे पढ़ाने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, कितनी योजनाएं हम लोगों ने चला दी है महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको भी इज्जत मिले। 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में। कितनी महिलाएं जन सेवा में रह पाती थी, आज देख लीजिए कितने लोगों को मौका मिला और मिल रहा। और उसके बाद हमने तय किया कि सरकारी नौकरियों में भी पहले पुलिस में 35% का आरक्षण, और 7 निश्चय जो हमने इस टर्म में लागू किया उसमें हमने तय कर दिया फरवरी 2016 से ही सभी प्रकार के नियुक्तियों में, सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण। आज देख लीजिए महिलाओं की क्या स्थिति, और महिलाओं के विकास के लिए, उनमें जागृति लाने के लिए जो हमने पहले का जो स्वयं सहायता समूह बहुत कम था, वो उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं चल रहा था, तो हमने इस पर निर्णय लिया। और पहला हमने जो कर्ज लिया वर्ल्ड बैंक से, पहला कर्ज राज्य सरकार में आने के बाद वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया, उसी से हमने जीविका योजना की शुरुआत कराई। और हमारा लक्ष्य था कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, और आज मुझे खुशी है कि अब उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, अब उसके आगे बढ़ेंगे। और 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई। लोगों में कितनी जागृति आई। तो किसके उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आमदनी का क्षेत्र हो, काम का क्षेत्र हो, सब जगह का। उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये लोग बात करते रहते हैं। आप जरा बताइए, 15 साल मौका मिला तो क्या किया था शिक्षा के लिए, क्या किया था? कहीं कोई शिक्षा में कुछ काम किए थे? क्या काम किया था इन लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में? जितना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो ब्लॉक स्तर पर, उसमें हमने सर्वे कराया था फरवरी 2006 में। जब काम करने का मौका मिला तो पता चला कि साहब 1 महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 39 लोग जाते हैं। भला सोच लीजिए ब्लॉक कितना बड़ा। उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोज 1 आदमी आता है इलाज के लिए, या बहुत हुआ तो कोई कभी 2 आया, यानी 39। ऐसा बुरा हाल। हमने उसका पूरा का पूरा आकलन किया, सबका इंतजाम किया, दवा देने का प्रबंध करवाया, सब कुछ करवाया। उसका संख्या बढ़ने लगी। और अब क्या हो गया, अब 1 महीने में इस तरह के केंद्रों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, अब 1 महीने में 10,000 लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो एक एक क्षेत्र में कौन सा, कितना मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कितने और संस्थानों की स्थापना, हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। और 7 निश्चय के अंतर्गत जो हम लोगों ने काम करवा दिया, किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए हर प्रकार से काम। और कितना बताइए, अब हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज। हमारे स्टूडेंट बाहर पढ़ते थे। हम केंद्र में जब मंत्री थे, रेल मंत्री थे, हम कहीं भी जाते थे तो हमको स्टूडेंट्स दिखते थे। हम कहे भाई क्यों दिख रहे हैं यहां पर? तो खड़ा हो जाता था और हमको कहता था ट्रेन के बारे में कि भाई यहां से उपाय कर दीजिए, हम लोग बिहार से आते हैं तो हम लोगों को सुविधा हो जाए। हमने देखा है सब जगह, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भी बाहर, मेडिकल पढ़ने के लिए बाहर, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए, इस तरह से सब काम हम लोगों ने किया। और एक एक चीज अब हर जिले में, और कितने तरह की संस्थाओं का निर्माण, लोगों को, युवाओं की मदद के लिए
कौन कौन काम हम लोगों ने करवा दिया, आप बता दीजिए।